नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा की राजनीति में वो हो गया है जिसकी आज तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। पार्टी के बड़े बड़े नेता माफी मांगते फिर रहे हैं कि मोदी जी से गलती हो गई है, माफ कर दो, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। और माफी भी किससे? मुसलमानों से। जी हां, मुसलमानों के आगे मोदी की गलतियों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांग रही है भाजपा। आपको पता ही होगा, दिल्ली से सटा है गौतम बुद्ध नगर। इसी जिले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर हैं। भाजपा ने तीसरी बार यहां से प्रत्याशी बनाया है कैलाश अस्पताल वाले डॉक्टर महेश शर्मा को। मोदी जी ने संस्कृति राज्य मंत्री भी बनाया था, लेकिन बाद में हटा दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शर्मा जी ने एक भूल सुधार के लिए 90 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन देख लीजिए, शर्मा ड्राइव्स 90 किलोमीटर टू करेक्ट अ मिस्टेक। और गलती क्या थी? ठीक इसके नीचे लिखा है, पढ़ लीजिए। मेक्स स्टॉप एट सिकंदराबाद विलेज वेयर ही गॉट 17 वोट्स इन 2019। मतलब 90 किलोमीटर गाड़ी चलाकर सिकंदराबाद पहुंचे, जहां 2019 में उन्हें 17 वोट मिले थे। कहा, आई एम हेयर टू लेंड माई हैंड, मतलब मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाने आया हूं। आपको बता दें कि सिकंदराबाद मुस्लिम बहुत इलाका है, तो कपड़ों से पहचान कर लेने वाले हिंदू हृदय सम्राट को मुसलमानों के वोट की क्या जरूरत पड़ गई? इनका एक विधायक तो खुलेआम कहता है कि मुसलमानों, मुझे हरगिज वोट मत करना, और तो और मुसलमानों से वोटिंग तक के अधिकार छीन लेने चाहिए। तो क्या भाजपा की स्थिति टाइट चल रही है, जो उसे मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं? और केवल हाथ जोड़ने नहीं पड़ रहे हैं, मोदी की गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ रही है बाकायदा। चलिए जरा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। 20 अप्रैल की सुबह सुबह गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा अचानक से अपनी गाड़ी निकालने के लिए कहते हैं कि सिकंदराबाद चलो, 90 किलोमीटर दूर। किस लिए? माफी मांगने के लिए। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में महेश शर्मा सिकंदराबाद की तरफ झांकने तक नहीं गए थे। तो अब क्या हुआ? इस बार तो राम मंदिर भी बन गया है, धारा 370 भी खत्म हो गया है, 3 तलाक भी खत्म हो गया है, सीए एनआरसी भी हो गया है। तब तो हर तरफ हिंदू 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 हो जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा के नेता समझ गए हैं कि मोदी ने फंसा दिया है और मुसलमानों से नफरत के चक्कर में उनके चुनाव की गर्दन अटक गई है। और उन्हें यह एहसास होने लगा है कि माफी मांग लेने में ही भलाई है। तो महेश शर्मा नोएडा के अपने घर से सीधे सिकंदराबाद के गांव अफसाबाद चांदपुरा पहुंचे। यह गांव यूं तो बुलंदशहर जिले में पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर ही लगता है। अब जरा राजनीति को समझिए। 2019 का चुनाव महेश शर्मा ने 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। बहुत बड़ा अंतर था और उन्हें लगभग 60% वोट मिले थे। तो अब क्या हुआ? इस बार हवा जरा उल्टी बहती नजर आ रही है। इसलिए शर्मा जी मुसलमानों के दरवाजे पर माफी मांगने पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इस गांव में लगभग 4000 वोट हैं। लेकिन 2019 में इस 4000 में से महेश शर्मा को केवल 17 वोट मिले थे। अब आइए माफीनामे पर कि कैसे भाजपा के नेता जीत के लिए मुसलमानों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते फिर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, महेश शर्मा के साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली भी थे। इससे पता चलता है कि बाबरी मस्जिद गिराने के बावजूद मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी कितनी बेचैन है। महेश शर्मा ने कहा, मैं मानता हूं कि मुझसे और मेरी पार्टी से गलती हुई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने मुझे 4 पद दिए, उनका दिल 140 करोड़ लोगों के लिए धड़कता है और वो सबके लिए काम करते हैं। मैं यहां समुदायों के बीच की दीवार गिराने के लिए अपना हाथ बढ़ाने आया हूं। लेकिन इसके बाद जो महेश शर्मा ने कहा, वो मोदी की नीतियों को लेकर एक ऐसी टिप्पणी है जिसमें शर्मिंदगी का भाव नजर आता है। और महेश शर्मा जताना चाहते थे कि मोदी मुसलमानों के बारे में चाहे जैसे सोचें, लेकिन वो खुद वैसे नहीं सोचते। उन्होंने साफ कहा कि अगर देश के 25 करोड़ मुसलमान खुश नहीं हैं, तो हम ऐसे देश को विकसित कैसे बोल सकते हैं? मुझसे और मेरी पार्टी से गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मतलब भाजपा के इतने बड़े नेता ने मोदी की विकसित भारत की सोच पर ही सवाल उठा दिया।
और सीधे सीधे कह दिया कि इस सोच में 25 करोड़ मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसके लिए माफी मांगता हूं। डॉक्टर महेश शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि मैं तो अस्पताल चलाता हूं साहब, मैं अपने मरीजों में जाति धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, फिर मुसलमानों को अलग नजर से देखने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यहां तक कहा कि 41 साल से मैं नोएडा में रह रहा हूं, लेकिन इससे पहले गौर कीजिएगा, मेरा घर जामा मस्जिद इलाके में था, मैं मुसलमानों के बीच पला बढ़ा, मेरी पढ़ाई जाकिर हुसैन कॉलेज से हुई, मैंने कभी भी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया। मोदी सरकार को लेकर महेश शर्मा ने कहा कि निश्चित तौर पर हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन विकास के लक्ष्य के लिए आइए दोनों तरफ से हाथ मिलाते हैं। तो मुसलमानों को लेकर इतने सहृदय कैसे हो गए भाजपा के लोग कि मोदी की तरफ से माफी मांगने लगे? दरअसल राजपूतों के तीखे विरोध ने मोदी के तिलिस्म की मिट्टी पलीद कर रखी है और पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है। राजपूतों के कई संगठनों ने सीधे सीधे बीजेपी को सबक सिखाने की अपील कर डाली है। इससे भाजपा मुश्किल में है। नतीजा, भरपाई करने के लिए पार्टी ने मुसलमानों की तरफ चारा फेंकना शुरू किया है। यह विरोध महेश शर्मा के भी खिलाफ है। इसलिए महेश शर्मा ने आरडब्ल्यूए के पूर्व अध्यक्ष एनपी सिंह, एमिटी यूनिवर्सिटी के मालिक आनंद चौहान, क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष मान सिंह और पूर्व मंत्री चंदन चौहान से मुलाकात की। अफसाबाद गांव में बैठक करने के बाद महेश शर्मा शाम को बराल गांव पहुंचे। यह भी बड़ा गांव है और जाट, राजपूत, ब्राह्मण और गुर्जरों की मिलीजुली आबादी है। यहां महेश शर्मा के मुंह पर ही लोगों ने बोल दिया कि हम आपके कामकाज से खुश नहीं हैं, लेकिन साथ में गांव वालों ने यह भी कहा कि उनके अलावा कोई दिखता भी नहीं है जो काम करा सके। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि मोदी की लहर केवल टीवी पर दिखाई दे रही है, अखबारों में दिखाई दे रही है, और असलियत में पार्टी के उम्मीदवारों को उन तबकों से माफी मांगते घूमना पड़ रहा है जिन्हें सबक सिखाने के नाम पर भाजपा सत्ता में आई थी। और अभी भी अमित शाह से लेकर खुद नरेंद्र मोदी तक, जेपी नड्डा तक इशारों इशारों में खुलेआम इसी तरह की बात करते हैं। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने मांस मछली खाने को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया, उससे बहुत सारे हिंदू भी खुश नहीं है। यही वजह है कि महेश शर्मा को मुसलमानों की बस्ती में हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।